बेनज़ीर भुट्टो 1953-2007 एक ट्रेल बलिज़ंग सियासतदान थीं जिन्होंने पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देकर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क की क़ियादत करने वाली पहली खातून के तौर पर तारीख़ रकम की। उनकी ज़िंदगी मुराद सियासी अज़ाइम, तनाज़ात और अलमिया का इम्तिज़ाज थी जो पाकिस्तान के हंगामा खेज़ सियासी मंजरनामे से गहरा जड़ी हुई थी। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची, पाकिस्तान में एक बासर सियासी घराने में पैदा हुई। उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक करिश्माती रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के बानी थे। बाद में उन्होंने पाकिस्तान के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बेनज़ीर ने अशराफिया की तालीम हासिल की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जहां उन्होंने 1973 में रीडक्लिफ़ कॉलेज से तकाबुली हुकूमत में अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। वो बावकार ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी की क़ियादत करने वाली पहली एशियाई खातून बन गईं। सियासत में दाखिल होना, मीरास और उलमिया। बेनज़ीर भुट्टो का सियासत में आना एक उलमिया था। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक़ की क़ियादत में एक फ़ौजी बगावत में उनके वालिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में 1979 में कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई, जिसे बड़े पैमाने पर सियासी तौर पर मुहर्रिक समझा जाता है। अपने वालिद की मौत के बाद बेनज़ीर ने ज़िया की फ़ौजी हुकूमत के दौरान घर में नज़रबंदी और जलावतनी का सामना करते हुए पीपल्स पार्टी की क़ियादत संभाली। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के उनके अज़्म ने उन्हें आमरीत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की अलामत बना दिया। वज़ारत उज़्मा की मुद्दत। बेनज़ीर भुट्टो 1988 में जनरल ज़िया-उल हक़ की मौत के बाद 35 साल की उम्र में पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बने। उनका इंतख़ाब आलमी सतह पर सियासत में ख़वातीन और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक अहम लम्हा था। पहली मुद्दत 1988-1990। इसकी हुकूमत ने मईशत को जदीद बनाने, ख़वातीन के हुकूक को फ़रोग़ देने और शहरी आज़ादियों की बहाली पर तवज्जो दी। ताहम इसका दौर बदउनवानी के इल्ज़ामात और फ़ौज के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से मुतासिर हुआ। उनकी हुकूमत को 1990 में इस वक्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने बरतरफ कर दिया था। दूसरी मुद्दत 1993-1996। बेनज़ीर 1993 में इक़्तिदार में वापस आईं। उन्होंने पुरजोश इक़्तिसादी इस्लाहात और बुनियादी ढांचे की तरक्की के प्रोग्रामों को अपनाया। इससे बदइंतज़ामी और बदउनवानी के इल्ज़ामात समेत बढ़ते हुए चैलेंजों का भी सामना करना पड़ा। 1996 में उनकी हुकूमत को दोबारा बरतरफ कर दिया गया, इस बार सदर फ़ारूक लगारी ने। तनाज़ा और जलावतनी। अपने पूरे करियर के दौरान बेनज़ीर भुट्टो को बदउनवानी के बेशुमार इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, जिनमें से अक्सर ने उनके शौहर आसिफ़ अली ज़रदारी को मुलव्वस किया। इस जुमले पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने काबिल एतराज़ ज़राए से दौलत इकट्ठी की, जिससे ज़रदारी को ओ मिस्टर का लक़ब मिला। 10%। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमत के तहत बेनज़ीर दुबई और लंदन में खुद साख्ता जलावतनी में चली गईं, जहां वो सियासी तौर पर सरगर्म रही, जमहूरियत और इंसानी हुकूक की वकालत करती रही। वापसी और क़त्ल। 2007 में पाकिस्तान ने सियासी बदअमनी के दरमियान बेनज़ीर भुट्टो आम इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के लिए वापस आए। इसकी वापसी कराची में उनकी वतन वापसी की रैली में एक मोहलिक खुदकुश बम धमाके से हुई, जिसमें 130 से ज़्यादा लोग मारे गए। ख़तरात के बावजूद इसने अपनी मुहिम जारी रखी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक रैली से खिताब के बाद उन्हें फायरिंग और बम हमले में कत्ल कर दिया गया। इसकी मौत ने पाकिस्तान को सोग में डूबा और मुल्क में सलामती और जमहूरियत के बारे में सवालात को तेज़ कर दिया। मीरास। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान ने सियासी क़ियादत के वादे और ख़तरे दोनों की अलामत है। एक जमहूरी तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए इसके करिश्मे और विजन ने लाखों लोगों, ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुतासिर किया। ताहम इसका करियर भी तनाज़ात और अधूरे वादों से भरा हुआ था। उनके कत्ल ने पाकिस्तान की सियासत पर देरपा असर छोड़ा और उनकी पार्टी PPP एक अहम कुव्वत बनी हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत उनके बच्चे अपनी सियासी विरासत को जारी रखे हुए हैं, हालांकि पाकिस्तान अब भी बहुत से चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है।